वंदे मातरम। बच्चों, आज मैं कक्षा सप्तम को हमारे ऋषि मुनि पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है त्याग मूर्ति दधीचि। हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषियों, राजऋषियों, ब्रह्म ऋषियों की लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपनी देह दान तक दे दी। ऐसे ही इस ऋषि परंपरा में ऋषि हैं त्याग मूर्ति दधीचि, जिन्होंने अपने शरीर को दान दे दिया अस्थियों के लिए, जिनकी अस्थियों से वज्र नामक शस्त्र बनाया गया था और जिससे असुरों का संहार किया गया था। तो आइए उनके महात्म्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें कई खंड दिए गए हैं, तो हम क्रम वाइज उनका अध्ययन करेंगे। बचपन के इनके पहले 3 प्रसंग बताए गए हैं। तो किस प्रकार पहले प्रसंग में इन्होंने तोते की एक सांप से रक्षा की थी। तोता जो था पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसके सामने उसको खाने के लिए एक सांप था। जो तोता उसको देखकर बिल्कुल संकुचित था। ची 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 की मुश्किल से उसकी आवाज निकल रही थी। बालक दधीचि ने माँ को छोड़ा और तुरंत दौड़कर गया और तुरंत तोते को उठाकर और अपनी माँ की गोद में फेंक दिया। यह देखकर उसकी माँ जो थी दंग रह गई। बालक ने सांप को भगाया और नीचे उतर आया। तोता चहक रहा था, उसके अंदर बहुत खुशी थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ ने भी, क्योंकि माँ भी घबरा गई थी, एक सर्प से रक्षा की थी तोते के बच्चे की, तो माँ को भी अपने बालक का डर था, इसलिए वो घबरा गई और माँ ने भी उसको आलिंगनबद्ध कर लिया, गले से लगा लिया। अब दूसरा प्रसंग है कि जब बालक दधीचि जब अध्ययन करने जाया करते थे, तो विद्यालय में छात्रों के 2 दल बन गए थे, जिनमें आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मारपीट होती रहती थी। ऐसे ही जब एक दिन बालक दधीचि लौटकर आया, तो उसके माथे पर, हाथों में बहुत सारे खरोच के निशान थे, काफ़ी घायल हो चुका था। तो माँ ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि छात्रों के विद्यालय में जो 2 दल बन गए हैं, उनमें लड़ाई हो रही थी, डंडे ले आए थे बच्चे, तो उनको रोकने में मेरी यह दशा हो गई। तो किस प्रकार बालक दधीचि बचपन से ही दूसरों का भला चाहते थे, लड़ाई दंगे उन्हें पसंद नहीं थे, शांति प्रिय थे। अब तीसरा प्रसंग है कि एक बार एक झोंपड़ी में आग लग गई। अब सब लोग बाहर निकल आए और सब दौड़ो दौड़ो, भागो भागो चिल्लाने लगे। अब एक माँ जो थी वो कह रही थी कि मेरा बच्चा, जो मेरा नन्हा शिशु, उस झोंपड़ी में सोया हुआ है और झोंपड़ी धू धू करके जल रही थी। सब लोग बचाओ बचाओ तो कह रहे थे, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। तब बालक दधीचि दौड़कर अंदर गया और उस बालक को लेकर आया। लाने में वह जो दधीचि था वो कई जगह से झुलस भी गया था और बालक को लेकिन उस बालक की माँ जो थी बड़ी खुश थी, जिस बच्चे को दधीचि ने बचाया था। धन्य धन्य के उद्गार सबके मुंह से निकल पड़े। परोपकारी बालक जो था, क्योंकि काफ़ी झुलस चुका था, एक तरफ जाकर लेट गया। कई फफोले निकल रहे थे, सिर के बाल जल गए थे। लोगों ने औषधियों का, दवाइयों का प्रबंध किया और 15 दिन में वह बालक स्वस्थ हो गया। अब इसके आगे है ब्रह्मशिरा। दूसरा अध्याय है इसका ब्रह्मशिरा, यानी उनको ब्रह्मशिरा की उपाधि कैसे मिली, उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की, किन लोगों से शिक्षा प्राप्त की और कैसे, कौन सी घटना उनके साथ घटी। इन तीनों प्रसंगों में जो बालक था उसका नाम था दधीचि। अब यहाँ हम दधीचि के नाम अनेक थे। उनकी माँ का नाम जो था चित्ती और पिता का नाम अथर्वण था। दधीचि की माता का नाम था चित्ती और पिता का नाम अथर्वण। अथर्वण ऋषि त्यागी, तपस्वी, अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे और माँ चित्ती जो थी पतिव्रता, सुशीला, जो वो थी वो संपूर्ण गृहिणी थी, वत्सला थी। अपने उनका पुत्र दोनों के गुणों का, यानी जो पुत्र दधीचि था उसमें दोनों के गुणों का प्रकर्ष था, यानी उसमें अपने पिता के भी अद्भुत गुण थे और माता के भी। उसके अनेक नाम थे, दध्यंक, दध्यंच, ब्रह्मशिरा आदि कई नाम थे। तो उनका नाम ब्रह्मशिरा कैसे पड़ा, इसके बारे में एक कथा है। दधीचि ने अनेक विद्याएं प्राप्त कर ली थी।
उन्होंने बड़ी तपस्या की। तपस्या देखकर इंद्र प्रसन्न हुआ और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो वरदान में दधीचि ने ब्रह्म विद्या मांगी। अब इंद्र कहते हैं भोगविलास मांगो, राज्य मांगो, इतनी सारी विद्याओं के तुम ज्ञाता हो, ये ब्रह्म विद्या जानकर क्या करोगे। लेकिन क्योंकि वो तो ज्ञान चाहते थे, उन्हें ऐश्वर्य से कुछ मतलब नहीं था, तो उन्होंने कहा मुझे तो ब्रह्म विद्या ही चाहिए। दधीचि जो इंद्र ने तथास्तु कहकर वो चले गए, ब्रह्म विद्या दे दी। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दूंगा, लेकिन वह विद्या तुम किसी और को नहीं दोगे। और इंद्र ने साथ में कहा कि अश्विनी कुमार तुम्हें, जो बाल ऋषि कुमार हैं, वो तुमसे मांगने आएंगे, जो कुशल चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वो तुमसे मांगने आएंगे, लेकिन तुम इस विद्या को उनको मत देना। दधीचि ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुछ मुझसे मांगने आए और मैं उसको ना दूं, मैं नकार दूं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और विद्या तो वैसे भी देने की चीज है, विद्या तो वैसे भी खर्च करने पर बढ़ती है, तो देने में क्या परेशानी है। यह तो कोई गाड़ कर रखने की, इकट्ठा कर रखने की चीज नहीं है। इंद्र ने कहा मुझसे बहस ना करो, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। दधीचि ने हंसते हुए कहा एक बार ही तो काटोगे, यानी मृत्यु तो अवश्य संभावी है, मृत्यु तो निश्चित ही है, तो एक बार ही तो सिर काटोगे। जब ज्ञान दे दूंगा तो ज्ञान की वृद्धि तो आगे होती रहेगी। इंद्र तो धमकी देकर चला गया। अब दधीचि जो थे नित्य अध्ययन अध्यापन कार्य में लग गए, यानी वो अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे और अपना पठन का नियम था। अब जैसे उनको अश्विनी कुमारों को पता चला कि दधीचि को ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो गया है, तो वो ब्रह्म विद्या लेने के लिए दधीचि के पास पहुंचे। अब दधीचि ने उनसे कह दिया कि मैं ब्रह्म विद्या तो दे दूंगा, लेकिन एक समस्या है, तो मैं पहले अपना अध्ययन अध्यापन कार्य पूरा कर लूं। ऋषि कुमारों ने कहा, जो अश्विनी कुमार आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हैं, हम आयुर्वेद जानते हैं और रोगियों की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु हम अपने कर्तव्य को ब्रह्म रूप देना चाहते हैं, उसके लिए हमें ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। दधीचि ने कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या दूं, इससे पहले मुझे अपने शिष्यों को जो अधूरा पाठ मैंने पढ़ा रखा है अभी तक, वो पूरा करना होगा। अश्विनी कुमारों ने पूछा ऐसा क्यों है, तो दधीचि ने वो सब पूरी जो संपूर्ण कहानी थी उनको बतला दी। तो उन्होंने कहा ऋषिवर आप हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दो, इसकी चिंता मत करो, हम जो है केवल आप उनकी अनुमति हमें दे दें। दोनों भाइयों ने कहा कि आप जानते हैं कि हम कुशल वैद्य तथा पारंगत शल्य चिकित्सक भी हैं, हम आपका सिर, तो हम जब आप ब्रह्म विद्या हमें दोगे तो हम क्या करेंगे, उससे पहले शल्य चिकित्सा के द्वारा हम आपका सिर काटकर अलग रख देंगे, छुपा देंगे, और आपके सिर की जगह हम घोड़े का सिर लगाएंगे। उस सिर से आप हमें विद्या का ज्ञान दोगे और इंद्र को जब पता चलेगा तो वो घोड़े का सिर काट कर ले जाएगा। उसके बाद में हम आपका सिर पुनः आपके धड़ पर प्रत्यारोपित कर देंगे। इससे हमें ब्रह्म विद्या भी मिल जाएगी और इंद्र की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और आपका सिर भी पूर्ववत रहेगा। अतः आप हमें इतनी भिक्षा अवश्य दें। दधीचि ने मान्यता दे दी। अश्विनी कुमारों ने उनका सिर काटकर छिपा दिया और उसके स्थान पर घोड़े का सिर बैठा दिया। उस मुख के द्वारा दधीचि ने ब्रह्म विद्या सिखाई। इस बात का पता चलते ही इंद्र दौड़कर आया। क्रोधाविष्ट था, उसने सोचा मुझसे बचने के लिए दधीचि ने यह स्वांग रचा है। उसने अपनी तलवार से उस मस्तक को काट डाला और चलता बना। तब अश्विनी कुमारों ने शल्य चिकित्सा के द्वारा दधीचि ऋषि का जो मुख था पुनः यानी मस्तक था, मूल मस्तक था, वो पुनः अपनी जगह बिठा दिया। आकाश में दुंदुभी बज उठी। देव गंधर्व तथा अप्सराओं ने फूल बरसाए, दधीचि का जय जयकार किया। इस प्रसंग के उपलक्ष्य में देवों ने दधीचि को अश्वशरा की उपाधि, यानी अश्व यानी घोड़ा, और अश्व के सिर से विद्या प्रदान की, इसलिए उनको अश्व का सिर लगाया गया था, इसलिए उनको अश्वशिरा कहा। और उस ब्रह्म विद्या को, जो ब्रह्म विद्या दी गई थी घोड़े के मुख से, उस ब्रह्म विद्या को अश्वशिरस कहा गया। धन्यवाद।